नमस्कार साथियों, बेरोजगार हेल्पर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक छात्र हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। अगर आपको छात्रवृत्ति चाहिए, वजीफा चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके पते की बात है। इससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हम सरकार से जुड़ी हर योजना को, हर नौकरी को लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा, पहले छात्रवृत्ति वजीफा मिलता था, आपको पता होगा, साल में एक बार मिलता था और उसका भी एक टाइम पीरियड रहता था कि वजीफा जब भरे जाएंगे 1 महीने का टाइम मिलता था। उसके बाद जो ऑनलाइन वजीफा जो छात्रवृत्ति पोर्टल था वो बंद हो जाता था, जिससे कि बाद में कोई वजीफा नया कोई स्टूडेंट आता तो उसका वजीफा नहीं मिल पाता था, जारी नहीं किया जाता था। कुछ लोगों ने फॉर्म भर भी दिए तब भी उनका वजीफा छात्रवृत्ति नहीं आती थी। अब इन सभी को लेके योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ऐसा फैसला लिया है जिससे आपको 110% छात्रवृत्ति यानी वजीफा मिलेगा ही मिलेगा। ये योगी सरकार ने वादा किया है। चाहे आप जनरल कास्ट के हो, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे कोई भी आपकी जात हो, आपको 101% वजीफा सरकार देगी। जी हाँ। और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि बहुत लोगों के वजीफा नहीं आए हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो उनके वजीफा जारी किए जाएंगे। मान के चलिएगा इस साल आपका वजीफा नहीं आया और सभी का आ गया, तो आपका दूसरी साल दोनों वजीफे साथ साथ आएंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे कि आखिर क्या है सरकार की पॉलिसी और ये कैसे क्या कब लागू होगी। देखिएगा, सरकार पंचायत चुनाव से पहले ये स्कीम लागू कर देगी। जैसा कि आपको पता है, पंचायत चुनाव जनवरी या फरवरी 2026 में होंगे और इसकी चुनाव आयोग जो घोषणा है वो नवंबर या दिसंबर 2025 में कर देगा, आचार संहिता लग जाएगी। अब सरकार ने के तीन मंत्री ओम प्रकाश राजभर, नरेंद्र कश्यप और असीम अरोड़, इन्होंने एक मीटिंग करी है आपस में अधिकारियों को बैठाल के। सिर्फ मुद्दा था छात्रवृत्ति के बारे में, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं या जो स्कॉलर बढ़ते हैं उनको स्कॉलर टाइम पे ना मिलना, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं एससी वालों का आ जाता है, एसटी वालों का आ जाता है, तो जनरल वालों का या ओबीसी वालों का आता ही नहीं है। तो इसमें गहन मंथन किया गया और सरकार, जैसा कि योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि डायरेक्ट जो इसका फायदा है वो स्टूडेंट के खाते में ही जाए। आपने देखा होगा सरकार अब जो कर रही, डायरेक्ट जो अभ्यर्थी उसके खाते में जाए। बिचौलियों का काम खत्म, यानी कि कॉलेज का काम खत्म। कॉलेज में जो बिचौलिया कर रखे उनका काम खत्म। सारी जानकारी खुद स्टूडेंट खुद से भरेगा, खुद से अप्लाई करेगा और खुद से ही वेरिफिकेशन होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट स्टूडेंट के खाते में ही पैसा जाएगा और वो भी टाइम टू टाइम। देखिएगा, ये जो वजीफा मिलेगा आपको सेमेस्टर वाइज मिलेगा। सेमेस्टर वाइज ये हो गई हर 6 महीने में, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है वो सरकार नई शिक्षा नीति के अनुसार सेमेस्टर वाइज कर रही है। कि पहले बीएससी साल की होती थी, अब वो सेमेस्टर वाइज हो गई है। बीए बीएससी सारा कुछ सेमेस्टर वाइज कर रही है। तो आपको 1 साल की बजाय सेमेस्टर वाइज पैसा मिलेगा और जो पैसा मिलेगा वो पूरा मिलेगा। जैसे 1 साल में मिलता था ना, वो पूरा 6 महीने में मिलेगा, फिर 6 महीने में, यानी साल में 2 बार मिलेगा। चलिएगा, बात करते हैं क्या क्या है इस छात्रवृत्ति में। सबसे बड़ी बात है, जिनको पैसा अगर नहीं मिला है तो उनको हर हाल में मिलेगा, चाहे वो थोड़ा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही इसमें एक ऐप बनाएगी सरकार, एक ऐप बनाएगी सरकार, एक वेब पोर्टल लॉन्च करेगी, उसका एक ऐप बनाएगी और ऐप प्ले स्टोर पे मिलेगा। उसमें क्या क्या रहेगा, उसी ऐप के माध्यम से आप छात्रवृत्ति के लिए अपना खुद का फॉर्म खुद से भरेंगे। और फॉर्म में मान के चलिएगा, फॉर्म में अगर दिक्कत हो जाती है, आप सबमिट मार देते हो, तो जो तकनीकी टीम बैठी है सरकार की लखनऊ में, जो टीम बैठी हुई है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी और कहेगी कि आपने ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को सही कीजिए, तब आपका फाइनल सबमिट होगा। यानी आपने सबमिट कर दिया लेकिन आपको नहीं पता इसमें ये दिक्कत है, तो वो टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। इसलिए मोबाइल ऐसा दीजिएगा जो हमेशा चालू रहे, ठीक है। इसके साथ ही इसकी ये जो ऐप है वो पूरे साल चलेगा, यानी वजीफा का काम, छात्रवृत्ति का काम पूरे साल रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगा। पहले क्या होती थी, साइट बंद हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा, पूरे साल ओपन रहेगा। आप कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसका कोई टाइम भी नहीं है। लेकिन बस यही रहेगा कि नए सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, ताकि नया सेमेस्टर चालू हो तो आपका पैसा पूरा आ जाए और वो आपके ही अकाउंट में आएगा, कॉलेज के अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपकी जो अटेंडेंस होगी वो फेस से होगी,
फेस बायोमेट्रिक ली जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा भर दे और कोई दूसरा ले ले, नहीं, आपका पूरा फेस सामने से आपको करना पड़ेगा, तब आपकी अटेंडेंस होगी, तब ये फाइनल सबमिट माना जाएगा, जैसा कि सरकार ने बताया है। तो ये फिलहाल दोस्तों ये सूचना थी जो कि मैंने बता दी, और योगी सरकार इस चीज को सुधारते हुए हर हाल में अभ्यर्थी के खाते में देगी, और कोई भी बच्चा, सभी को स्कॉलरशिप मिलेगी, कोई नहीं रहेगा। अच्छा, ये रहता है कि एससी वालों को फ्री में एडमिशन दिया जाता है, वो भी जारी रहेगा। जी हाँ, वो भी जारी रहेगा, और सरकार उसकी फीस एससी वालों को उनके स्कॉलरशिप तो देगी, और बाकी का जो कॉलेज फीस है वो कॉलेज के अकाउंट में जाएगी, और जो स्कॉलरशिप है वो एससी वाले अभ्यर्थियों के अकाउंट में भेजी जाएगी। फिलहाल दोस्तों आपको ये सूचना कैसी लगी, आपको और कोई दिक्कत है, कोई कमी लग रही है, कुछ और जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यार, बेरोजगार हेल्पर चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।